आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर क्या हो रहा है, इसका परमाणु के रसायन से कोई संबंध नहीं है और परमाणु के रसायन का इसके नाभिक के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके साथ कोई संबंध नहीं है, व्याख्या करें। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और ये जो दिया गया कथन है इसकी हम लोग पुष्टि करते हैं, यानी कि इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास परमाणु की संरचना होती है जिसके नाभिक में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और नाभिक की बाहरी जो कक्षाएं होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से वृत्तीय पथ में गति करते रहते हैं नाभिक से आबद्ध होकर के। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों ओर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वह अलग अलग समान होती है, ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया में हम लोग नाभिक की बात करते हैं जिसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी यह पृथक पृथक समान होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो जो बंधन ऊर्जा होगी जिसको हम लोग ईबी से दर्शाते हैं, ये बंधन ऊर्जा जो है हमारे पास समीकरण आता है, ठीक है। तो समीकरण में हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला x है और ये वाला y है, ठीक है। हमारे पास कोई तत्व है जो कि नाभिकीय अभिक्रिया के बाद y में परिवर्तित हो गया। तो देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, ये जो है दायां साइड हो गया, ये बायां साइड हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो जो बाईं ओर की बंधन ऊर्जा होगी ई एक्स से दर्शा देते हैं इसको, और जो दाईं ओर की बंधन ऊर्जा होगी ई वाई, ये जो है ऊर्जा जो होगी हमारे पास बंधन ऊर्जा किसकी दाईं ओर की ऊर्जा के समान होगी, ठीक है। और यह समान हो इसके लिए आवश्यक भी नहीं है कि यह इसी के समान हो, अर्थात हमारे पास जो दाईं ओर की ऊर्जा है वह बाईं ओर की बंधन ऊर्जा के बराबर हो, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है कि जो नाभिकीय अभिक्रिया के समान रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, तो दोनों ओर की जो कुल रासायनिक बंधन ऊर्जाएं होती है वह समान नहीं होती, परंतु वहां पे जो हमें बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है किसमें, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, या फिर परमाणु के जो रसायन में, इसमें भी दोनों ओर की जो बंधन ऊर्जा होती है ई बी यह समान नहीं होती है जैसे कि नाभिकीय अभिक्रिया में हुआ। परंतु इसमें जो बंधन ऊर्जा की जो कमी आती है या अधिकता होती है समान नहीं होने की वजह से, वह जो रहता है हमें द्रव्यमान क्षति के रूप में प्राप्त ना हो करके, ठीक है, द्रव्यमान क्षति के रूप में प्राप्त ना हो करके हमें ऊष्मा अवशोषण या फिर ऊष्मा उत्सर्जन के रूप में प्राप्त होती है। किसमें प्राप्त होती है, ऊष्मा अवशोषण अवशोषण। इसीलिए हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ते हैं ना, ऊष्मा अवशोषण या फिर उत्सर्जन के रूप में हमें यह प्राप्त होती है। और अगर हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया में बात करें तो यहाँ पे हमें बंधन ऊर्जा जो है न्यूक्लियनों को अलग करने पे या तो हम लोग ऊर्जा को देते हैं नाभिक को अलग करने के लिए, या फिर यह इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है कि इसमें से न्यूक्लियन जो है अलग अलग हो सके। तो यह जो रहता है रासायनिक अभिक्रिया और हमारे पास यानी कि परमाणु के रासायनिक अभिक्रिया और जो नाभिक की यहाँ पे अभिक्रिया है उसमें अंतर हुआ, ठीक है। तो इसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक में बाहर कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है। तो जो रासायनिक आबंध होता है, क्योंकि हम लोग बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो यह कक्षा को छोड़ करके चला जाएगा, ठीक है। तो यह जो रासायनिक आबंध है और नाभिक के अंदर जो हो रही घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई भी प्रभाव जो है वह नहीं होता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं जब हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं परमाणु और नाभिक के बारे में, तो जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो बाहर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और जो केंद्र में हमारे पास नाभिक है, इसको हम लोग दो अलग समूह के रूप में लेते हैं, दो अलग स्वतंत्र समूह। नाभिक एक अलग हिस्सा हो गया और कक्षीय इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो अलग हो गए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो जो नाभिकीय अभिक्रिया है और परमाणु के रसायन का ना तो नाभिक के अंदर हो रही क्रिया पे या फिर जो इलेक्ट्रॉन के आबंध में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस पर नाभिक के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो प्रभाव नहीं पड़ता उसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह द्रव्यमान क्षति के रूप में ना दिख करके हमें ऊष्मा अवशोषण या उत्सर्जन में दिखती है, जबकि यहाँ पे हमें द्रव्यमान क्षति डेल एम के रूप में प्राप्त होती है, जो कि हमें ऊर्जा के समीकरण से प्राप्त होता है। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।